सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है। हिंदू पुराणों, विशेष रूप से श्रीमद्भागवत के अनुसार, जब जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए विभिन्न रूप लिए। उनके प्रमुख 10 रूपों को दशावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का क्रम और उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मत्स्य अवतार, मछली। यह पहला अवतार था जिसमें विष्णु जी ने मछली का रूप लेकर प्रलय के समय वेदों की रक्षा की थी और राजा वैवस्वत मनु की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। कूर्म अवतार, कछुआ। समुद्र मंथन के दौरान जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा था, तब भगवान विष्णु ने कछुए कूर्म का रूप धारण कर अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला था। वराह अवतार, सूअर। जब दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक ले गया था, तब विष्णु जी ने वराह रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर समुद्र से बाहर निकाला था। नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा शेर। भक्त प्रहलाद की रक्षा और उनके पिता राक्षस हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप लिया था। वामन अवतार, बौना। देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाने और असुर राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वामन, बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। परशुराम। पृथ्वी से क्षत्रियों के अत्याचार और अहंकार को मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया था। श्री राम। त्रेता युग में राक्षसों के राजा रावण का वध करने और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक आदर्श राज्य स्थापित करने के लिए विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया। श्री कृष्ण। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस और महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया। बुद्ध अवतार। कुछ परंपराओं में भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में गौतम बुद्ध को मान्यता दी जाती है, जिन्होंने अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। कुछ ग्रंथों में बुद्ध के स्थान पर बलराम जी को 9वां अवतार माना जाता है। कल्कि अवतार, यह भगवान विष्णु का भविष्य का अवतार है। ऐसा माना जाता है कि कलियुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान कल्कि रूप में अवतरित होकर अधर्मियों का नाश करेंगे। वैज्ञानिक रूप से इन अवतारों को जीवन के विकास का प्रतीक भी माना जाता है। पहले अवतार जल में रहते हैं, मत्स्य, फिर जल और थल दोनों में कूर्म, उसके बाद थल पर रहने वाले वराह, फिर मानव और पशु का मिला रूप नरसिंह, अंततः पूर्ण मानव का विकास। आप दशावतार की किस विशिष्ट कथा या अवतार के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं? यदि आप बताएंगे तो मैं आपको उससे जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान कर सकता हूं।